नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे सिद्ध मंत्र को देने जा रहा हूं जो एक ही दिन में सिद्ध होकर आपके सर्व कार्य की सिद्धि करता है। त्रिशक्ति के नाम से प्रसिद्ध ये मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी का पर्व निकट है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही जन्माष्टमी, वैसे भी सर्वार्थ सिद्धि योग ना भी होता तो जन्माष्टमी का पर्व अपने आप में विलक्षण होता है और हर तंत्र मंत्र यंत्र कार्य के लिए एक श्रेष्ठ पर्व काल होता है। पर्व काल जिस प्रकार से ग्रहण, दीपावली, होली, इसी प्रकार से जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि भी पर्व काल कहलाते हैं, जिसमें किए गए तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार के प्रयोग निश्चित ही सफल होते हैं और कोटि गुणा यानी करोड़ों गुणा फल प्रदान करते हैं। और इस प्रयोग को, इस मंत्र को आप जन्माष्टमी के दिन यदि सिद्ध करते हैं तो इसमें संशय लेश मात्र भी नहीं है कि यह मंत्र आपके लिए सिद्ध ना हो। और ये सर्व कार्य सिद्धि मंत्र है, त्रिशक्ति मंत्र कहलाता है। तीनों ही शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों के साथ में माँ भगवती दुर्गा की त्रिशक्ति काम करती है। और यह मंत्र साबर है। साबर मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। इस कलिकाल में साबर मंत्रों से बढ़कर कुछ भी नहीं। साबर मंत्र पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर इस मंत्र को करना अपने आप में विशेष प्रभाव रखता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सर्व कार्य सिद्धि के दाता कहलाते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति में संकल्प शक्ति हो और दृढ़ निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता। और इसका उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। इतने विशालकाय गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा करके दिखाते हैं कि समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, यदि संकल्प हमारा दृढ़ है, मजबूत है, वो समस्याएं हमारे लिए तिनके के बराबर है, उसे हम अपनी छोटी उंगली के नाखून पर भी धारण कर सकते हैं, उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धनधारी रूप यही संदेश देता है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर इस मंत्र को निश्चित ही सिद्ध करना चाहिए। और भी अन्य मंत्र देने का प्रयास करूंगा ताकि जन्माष्टमी के पर्व पर आप उन्हें सिद्ध कर लाभ उठा सके, परंतु ये मंत्र त्रिशक्ति मंत्र है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है और निश्चित ही कार्य की सिद्धि करता है। जरूरत होती है मंत्र में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। बार बार मंत्रों को बदलना भी नहीं चाहिए, अक्सर मैं बताता हूं, क्योंकि एक पर यदि आपका दृढ़ विश्वास है तो निश्चित ही कार्य सिद्ध होगा। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, आज इस मंत्र का जप कर रहे हैं, कहीं से सुन लिया ये मंत्र ज़्यादा प्रभावी है। मेरी जानकारी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नित्य प्रति अपने इष्ट बदलते हैं। किस लिए? कि मैंने उनसे सुना है कि वहाँ जाने से या वहाँ प्रसाद चढ़ाने से ये फल मिलता है, तो मैं उन्हीं की पूजा कर लूँ, ऐसा प्रश्न करते हैं। एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हालांकि मनु महाराज कहते हैं कि गृहस्थ को सभी की पूजा करनी चाहिए, पूजा सभी देवी देवताओं की करें, परंतु इष्ट एक ही होना चाहिए और उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ये त्रिशक्ति मंत्र है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति के साथ माँ भगवती की शक्ति है, गुरु गोरखनाथ जी की पूर्ण शक्ति इसमें समाहित हुई है। तो ये सभी के लिए एक विशेष मंत्र बन जाता है और सभी श्रद्धा भाव से अपने अपने इष्ट के अनुसार इस मंत्र का जप करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं इस मंत्र प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है और किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है। एक ही दिन का प्रयोग है और उसी दिन ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह सामग्री की। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री है, बहुत अधिक विशेष नहीं है। विशेष वस्तु सिर्फ एक है, वो आपको लेनी होगी। सामग्री में सामान्य घी या तेल का कोई भी दीपक हो, श्रेष्ठ होगा। एक ही दिन का प्रयोग है, हमेशा बोलता हूं जब एक ही दिन का प्रयोग हो तो शुद्ध गाय के घी का दीपक ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप 21-41 दिन की साधना करते हैं और फिर इतना आपके पास यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तब आप तिल तेल का प्रयोग करें। लेकिन एक दिन की बात है तो कहीं से व्यवस्था कर लीजिए गाय के घी की और उसी का दीपक आपको चलाना है। सामान्य फल फूल, किसी भी प्रकार के फूल हों, सुगंधित पुष्प किसी प्रकार के ले आना। फल कोई भी 1 या 2 फल आपको पूजन के लिए
भगवान को भेंट करने के लिए रखना है। इसके साथ अक्षत यानी चावल आपके पास सामान्य संकल्प इत्यादि के लिए पूजन के लिए होने चाहिए। लौंग, इलायची और भोग के स्वरूप में कुछ मीठा ये आपको रखना है। इसके अतिरिक्त 7 प्रकार की मिठाई ये आपको इस पूजन में विशेष तौर से रखनी है। अब इसका करना क्या है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जहाँ तक बात करें सामग्री में आसन और माला की, तो किसी प्रकार का सूती, ऊनी या कंबल का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। काले नीले रंग का प्रयोग नहीं करना। अक्सर बताता हूँ कि जब हम शुभ कार्यों की बात करते हैं तो काले नीले रंग से परहेज करना चाहिए। चाहे आप महाकाली के उपासक हैं उसमें भी आपको लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला सभी कार्य सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक जल पात्र संकल्प इत्यादि के लिए, कलश यदि आप रखते हैं, रखना चाहें तो रखें, अनिवार्य नहीं है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि कलश रख लेना चाहिए। जब एक दिन का प्रयोग हो तो कलश रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। कलश रखिए और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र कई बार बता चुका हूं कि किसी प्रकार के अनाज से भरा हुआ बर्तन, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, कोई भी हो, भरा बर्तन आपको रखना है, वो पूर्ण पात्र है। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, मिश्री, थोड़ी सी हल्दी या रोली, ये सारी सामग्री आपको डालनी है यदि आप कलश रखते हैं तो। बस इतनी सी सामग्री है, इसके अलावा विशेष सामग्री नहीं है। जैसे बताया सामान्य है, केवल 7 मिठाई अलग है, इसके अलावा सब कुछ सामान्य है। चलिए अब बात करते हैं इसको करना किस प्रकार सिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन या जिस दिन भी आप सिद्ध करें, किसी सिद्ध योग मुहूर्त में अन्य भी सिद्ध कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको सिद्ध करना है, 2 पेड़े या बर्फी का नैवेद्य आपको लेकर के भगवान शंकर के, कृष्ण के या दुर्गा के मंदिर में जाना है, या फिर गुरु गोरखनाथ जी के धूणे पर भी जा सकते हैं। कहीं भी आप जाइए और वहाँ प्रसाद स्वरूप 2 पेड़े या 2 बर्फी का भोग लेकर के जाइए और वहाँ जाकर के निवेदन कीजिए मंत्र में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए और सर्व कार्य सिद्धि हेतु। इतना निवेदन करके भोग अर्पित कर दीजिए, प्रार्थना करके, प्रणाम करके घर लौट आइए। जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है साधना सिद्धि के लिए, वो रात्रि 8:15 बजे से लेकर के रात्रि के 12:45 तक विशेष है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, परंतु इस दौरान यदि साधना सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित ही सफलता की गारंटी बन जाती है। इस दौरान संकल्प इत्यादि लेकर के आपको साधना करनी ही चाहिए। अन्य किसी दिन करते हैं तो उस दिन का समय साधना सिद्धि के लिए कौन सा रहेगा वो आप किसी पंचांग से या किसी ज्योतिष से, पंडित से पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से साधना को संपन्न करना है। उत्तर मुख होकर के या पूर्व मुख होकर के साधना को आपको संपन्न करना है। चौकी या पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान शिव शक्ति का, अर्थात माँ पार्वती और शिव का एक चित्र स्थापित करना है आपको। और उसके बाद जैसे कि बताया, कलश रखे तो भगवान के दाहिनी ओर और स्वयं के बाएं ओर कलश स्थापित कर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, शुद्धि आचमन कीजिएगा, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हमेशा की तरह पहले संकल्प ले लीजिएगा कि किस कार्य हेतु कर रहे हैं। तो सर्व कार्य सिद्धि हेतु मंत्र है ये, तो उसी कार्य हेतु कि सभी की कृपा प्राप्ति हेतु और सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं इस मंत्र का आज जप कर रहा हूँ, मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प आपने लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और संकल्प का जल गणेश जी पर या फिर किसी थाली प्लेट में छोड़ देना। इतना कार्य हर पूजन में आपको करना होता है। उसके बाद गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का सामान्य पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको पूजन करना है। सभी का पूजन कीजिए। भगवान शिव शक्ति, माँ पार्वती और भगवान शंकर का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। सभी का आपको पंचोपचार रीति से पूजन करना है। पूजन के उपरांत में हमेशा की तरह सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः अनेकों बार बता चुका हूँ, या फिर अपने इष्ट मंत्र का ही जप कर सकते हैं। और उसके बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है।
और इस मंत्र की आपको 21 माला जपनी है। 21 माला जपने से ही ये मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। कई बार लोगों को बैठने में असुविधा होती है कि 21 माला लगातार नहीं जपी जाती, तो 11-11 माला करके 10 माला एक बार कर ली, 11 एक बार कर ली। इस तरह से 2 बैठक में भी संपन्न किया जा सकता है और संकल्प दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संकल्प में हमने बोला है मैं आज यानी आज की तिथि में, आज के नक्षत्र में इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो आज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप बीच में उठने का प्रयास करते या उठते हैं तो उस दौरान क्या करना है, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए और अपने आसन के नीचे लगाइए और उसके बाद मध्यमा उंगली से या अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए और फिर आसन को प्रणाम करके उठ जाइए। कुछ देर विश्राम करके और उसके बाद पुनः आसन पर बैठ करके जप कीजिए। जब आपका 21 माला का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद में जो नैवेद्य आपने रखा हुआ है, सात मिठाई नहीं, जो नैवेद्य आपने अलग रखा हुआ है, सात मिठाई आपको अलग प्रयोग में है। नैवेद्य कुछ भी रख सकते हैं, चाहे मिश्री का ही रख ले, माखन मिश्री का उस दिन प्रचलन रहेगा, उस दिन योग रहेगा कि माखन मिश्री ज़्यादा श्रेष्ठ है। अन्यथा जो आपके घर में बना हो मीठा, खीर का हो, चूरमे का हो, जो भी बना हो, उसे आप भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। इतना सब संपन्न होने के बाद में पुनः आसन को प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए और उठ जाइए। आपका मंत्र सिद्ध है, निश्चित है। अब 7 मिठाई का क्या करना है, संभव हो तो उसी रात्रि, अन्यथा प्रातःकाल जल्दी, संभव हो सूर्योदय से पूर्व ही, पीपल के नीचे, चौराहे पर या जलाशय के निकट, तीनों स्थानों में से कहीं भी, पीपल के वृक्ष के नीचे, जलाशय के पास यानी जहाँ नदी हो, नहर हो वहाँ पर, या फिर चौराहे पर, ये 7 मिठाई आपको अपने ऊपर से वार करके रख करके आनी है और साथ में थोड़ा सा जल लेकर के जाइएगा। जब आप मिठाई रख दे वहाँ से जल पूरा 3 बार घुमा करके डाल दीजिएगा और जो किसी बोतल वगैरह में लेके जाइएगा उसे वापस मत लाइएगा। इस मंत्र के लिए इस तंत्र की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ये मंत्र जपते हैं तो त्रिशक्ति का मंत्र है, अनेकों अनेक विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उन सब के निवारण के लिए ये एक भोग दिया जाता है, सबकी तृप्ति के लिए। और साथ ही इस मंत्र की सिद्धि के बाद भी जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इस मंत्र का करना क्या है, जिस कार्य के लिए हमें जाना है उस कार्य का संकल्प लेना है हाथ में जल लेकर के और इस मंत्र का 1 माला का जप करना है। कभी भी जब भी जाना हो 1 माला का जप कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो 21 बार बोलना भी पर्याप्त है और 7 मिठाई लेकर के किसी पीपल वृक्ष के नीचे या फिर चौराहे पर या जलाशय के निकट ले जा करके रख दीजिए और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना कर लौट आइए। निश्चित ही कार्य की सिद्धि होगी। बहुत अधिक कठिन विधान नहीं है, बड़ा सरल प्रयोग है और आप इसे सरलता से कर लेंगे। 1 दिन का प्रयोग है, बहुत अधिक समय नहीं लेगा। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष और खास मंत्र को जो आपको इस अवधि के दौरान 21 माला का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्धि करणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवतन मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। ओम नमो महादेवी सर्व कार्य सिद्धि करणी, जो पाती पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवतन मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, श्री गुरु गोरखनाथ की दुहाई, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र भी छोटा सा ही है, 21 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और निश्चित ही आपके कार्य की सिद्धि होगी और मंत्र सिद्ध होगा। अपार सुख देने वाला और सर्व प्रकार की कार्य की सिद्धि करने वाला ये मंत्र है, तो निश्चित ही इसका लाभ उठाइए, इस पर्व काल का लाभ उठाइए। जन्माष्टमी के पर्व पर इस मंत्र को अवश्य सिद्धि कीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।